बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को, कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को किसी फंक्शन की। लेकिन जब हम चेक करेंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तो उससे पहले हमें ज़रूरत है वन साइडेड लिमिट की, कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। पहले हम वन साइडेड लिमिट को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। तो वन साइडेड लिमिट देखें, इन डिफाइनिंग, यानी हमें अगर कोई लिमिट दी जाती है x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, वी रिस्ट्रिक्टेड x टू एन ओपन इंटरवल, यानी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं x को किसी ओपन इंटरवल में जिसमें से नंबर c लिया गया, कंटेनिंग नंबर c। यानी हमारे पास अगर ओपन इंटरवल है a टू b, तो c जो है इस इंटरवल में से एक नंबर है। दैट इज वी स्टडीड द बिहेवियर ऑफ f, यानी हम बिहेवियर ऑफ फंक्शन को दोनों साइड से, ऑन बोथ साइड ऑफ c की दोनों साइड से स्टडी करेंगे। दोनों साइड में, लेफ्ट साइड भी राइट साइड से भी। हमने लिमिट पढ़ी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, इसका मतलब क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, यानी x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट एक्चुअली a। x a से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन a के इक्वल नहीं हो सकता। और जिस दिन हमने लिमिट वाला लेक्चर लिया था, उस दिन हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी थी x अप्रोचेस टू x क्यूब वाली। तो उसमें हम 1 से स्टार्ट करके 1.9 तक गए, और उधर से 3 से हम कम करते करते 2.0001 तक हम आए, लेकिन हमने 2 पुट नहीं किया। तो वो एक लेफ्ट लिमिट थी और एक राइट लिमिट थी। यानी अगर x अप्रोचेस टू c और x लेस देन c है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और ग्रेटर देन c है तो वो राइट हैंड लिमिट होती है। तो हम दोनों साइड से इसको स्टडी करेंगे। हाउएवर इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट वन साइडेड लिमिट। लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं कि जिनमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है हमें कि वन साइडेड लिमिट को। और वो वन साइडेड लिमिट्स क्या होती हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? देखिए यहाँ पे c के ऊपर एक नेगेटिव का सिंबल है, माइनस का सिंबल हमने डाला हुआ। ये इसका मतलब ये नहीं कि c नेगेटिव है, इसका मतलब जस्ट ये है कि x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से, यानी x लेस देन c है, c के इक्वल तक हो नहीं सकता, अप्रोच कर रहा है तो लेस देन c है। माइनस का साइन होगा तो लेस देन c होगा, प्लस का साइन होगा तो वो ग्रेटर देन c होगा। तो देखिएगा f of x is read as the limit of f of x is equal to l, यानी इस ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल हम लिखेंगे? l के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें x लेस देन c है, c से मुराद कोई नंबर हमें दिया गया होगा जिसकी लिमिट होगी, तो वो उसका आंसर l है। तो जो ये पढ़ेंगे कैसे? लिमिट ऑफ f of x is equal to l as x approaches to c from left, यानी c लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है c को। यानी अगर हमारे पास ये c है तो ये राइट से अप्रोच करेगा, ये लेफ्ट से अप्रोच करेगा। लेफ्ट से होगा तो लेस देन c होगा, ठीक। तो माइनस का साइन डालेंगे तो वो लेफ्ट से अप्रोच करेगा, प्लस का साइन डालेंगे तो वो राइट से अप्रोच करेगा। ठीक है जी। फॉर ऑल x sufficiently close to c but less than c, यानी किसके लिए? x की हर वैल्यू के लिए जिसमें x close to c है लेकिन less than c है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। The value of f of x can be made as close as you please to l। तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो लिमिट के करीब नहीं आएगी, अप्रोच कर रही होगी। जैसे x अप्रोचेस टू 2x क्यूब 8 आता है तो वो लिमिट 8 को अप्रोच कर रही है, यानी फंक्शन 8 को अप्रोच कर रहा होता है, तो इसमें l को अप्रोच करेगा। सिमिलरली यही वर्डिंग है, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है राइट हैंड लिमिट के लिए, और इसको हम पढ़ेंगे एज द लिमिट ऑफ f of x is equal to m as x approaches to c from the right, यानी c राइट से अप्रोच कर रहा है। यानी फिर क्या उसका मतलब कि x is for all x sufficiently close to c but greater than c, तो x क्या है? greater than c है। The value of f of x can be made close as we please to m, तो वो लिमिट उसकी m होगी, यानी m राइट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करें और l लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। दोबारा से समझिए, आसान अल्फाज के साथ रीड आउट हमने कर लिया कि हमारे पास जब होता है ना फंक्शन, जिस तरह आप कह लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x, कोई फंक्शन है
2x plus 1 if x less than 5, 3x minus 1 if x greater than 5। ये मैंने ना एक पीस वाइज फंक्शन लिख दिया, इसको ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब यहाँ पे x लेस देन 5 है, इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगी लिमिट x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस टू 5, माइनस का साइन डालेंगे लेकिन -5 नहीं होगा, वो f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट 2x plus 1। अब इसमें लिमिट 5 की अप्लाई करेंगे, 2 5 10 प्लस 1 11 बन जाएगा। लेकिन जब राइट लिमिट के लिए हम जाएंगे तो राइट लिमिट के लिए हम इसको यहाँ पे साइन कौन सा डाल देंगे, प्लस का, और फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। 5 पुट करेंगे 50 माइनस 1 ये 14 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं आए तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये भी अभी आपको बताते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है या नहीं करती है। देखिए क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ फंक्शन के लिमिट x अप्रोचेस टू f c f ऑफ x इक्वल्स टू l। लिमिट l के इक्वल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू l, यानी दोनों लिमिट सेम आएंगी, लिमिट l के इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इक्वल नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, तो दोनों की लिमिट सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अलावा भी लिमिट जो है वो हमेशा यूनिक होती है। अगर हमारे पास लिमिट के आंसर एक से ज़्यादा आए तो हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम कह सकते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसका पूरा खुलासा दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास सपोज करें कि एक फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू l। फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये l ये m। अगर ये l और m इक्वल है तो जाहिर है l यही है, तो ये दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, l को, जो लिमिट है फंक्शन की, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, l का मतलब फंक्शन की लिमिट है। l ये l जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को m से, लेकिन l और m दोनों इक्वल हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इक्वल नहीं आते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की तरफ और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरफ। ए है कंटिन्यूअस फंक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन भी करनी है और इसके क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन f is said to be continuous function at a number। अब कोई भी नंबर हमें दिया गया होगा c if and only if the following three conditions are satisfied। अब वो कंडीशंस क्या है, पहली लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डिफाइंड, आप इस तरह कह लें f ऑफ c इज डिफाइंड।
सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, और थर्ड जो है वो f ऑफ c इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। यानी किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं किसी नंबर c पे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन f ऑफ c इज डिफाइंड, यानी हमें क्वेश्चन जो दिया जाता है उसमें हमें एक नंबर बता दिया जाता है, इस नंबर पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। फिर हम पहले वही नंबर फंक्शन में पुट करेंगे और उस नंबर पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी फंक्शन अनडिफाइंड और इमेजिनरी ना हो, फंक्शन का कोई रियल आंसर आए। अगर आंसर उसका कोई रियल नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है। फिर उसके बाद हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर इक्वल ना आए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद एक और चीज़ कि अगर लिमिट के जो आंसर है लिमिट एक से ज़्यादा आ जाए तो फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट हमेशा यूनिक होती है। तो दूसरी कंडीशन ये थी लिमिट की। और तीसरी कंडीशन जाहिर है कि एफ ऑफ सी जब हम फाइंड करेंगे कोई आंसर आ जाएगा, लिमिट का भी कोई आंसर एल आ जाएगा, दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये तीसरी कंडीशन होगी कि इक्वल होंगे तो ये फंक्शन जो होगा सी पे कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और अगर डिसकंटिन्यूटी में इसी तरह से बता रहा हूँ कि अगर इन तीन कंडीशंस में से एक भी फेल हो जाती है, एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे। मैं उसके दो पार्ट करूँगा, पहला और तीसरा, दूसरा आप लोग करेंगे। पहला है कि f ऑफ x हमें दिया गया, यानी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या है जी, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और c हमें दिया गया 1। अब इसमें उसने कहा डिटरमिन द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c की वैल्यू दे दी। पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ माइनस का साइन डालना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5, तो ये कितना आ गया माइनस 2। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस 2। फिर उसके बाद इसकी लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये किसके इक्वल आ गए माइनस 2। तो तीनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखें कि आप कहेंगे कि यहाँ -1 ने पुट किया, यहाँ +1, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो साइन आपने डाला ये सिर्फ मेंशन कर रहा है कि x लेस देन 1 है। इसका मतलब ये नहीं कि x नेगेटिव है, लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये इक्वल टू हम 1 अप्रोचेस टू 1 करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 और c5, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम द लेफ्ट, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीकों से इसलिए लिखा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं। ऐसा ना हो किसी और जगह आप कोई और मेथड पढ़े तो आपने ये तो बताया नहीं गया। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, अब बात ये है कि जब x लेस देन 5 है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे नेगेटिव 5 से छोटा नंबर होगा, तो ये -5 से ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा।
यानी ये मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। इसके साथ हम क्या करेंगे, x - 5 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, x अप्रोचेस टू 5 माइनस x - 5। अब यहाँ पे देखें कि x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट माइनस x + 5, लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ 5 ही पुट होगा तो -5 + 5 क्या आ जाएगा 0। फिर इसकी हम राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं, x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 5 मॉडुलस ऑफ x - 5। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आता है 0 आता है, तो x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट x - 5 मॉडुलस ओपन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 5 - 5 क्या आ जाएगा 0। तीसरा पार्ट जो इसका होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f(x), सिंपल जो हमने लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 मॉडुलस ऑफ x - 5, यहाँ 5 - 5 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हमने लिमिट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 का सेकंड पार्ट है उसमें x² - 9 है, उसको हम मैं बता रहा हूँ x² - 9 ओवर x - 3 है। तो यहाँ पे ये 3 हम पुट करें तो 0 बन रहा है, तो ऊपर हम x - 3 × x + 3 कर लेंगे और नीचे x - 3 कैंसिल करके x + 3, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तीनों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज का, जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) एट x = c। f(x) हमें पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और वो है 2x + 5 4x + 1 if x <= 2 x > 2 और c यहाँ पे 2 है, यानी 2 पे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो अभी हमने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी। f(c) इज डिफाइंड, लिमिट x अप्रोचेस टू c एग्जिस्ट, और f(c) इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). तो पहली कंडीशन करते हैं f(c). f(c) से मुराद f(2) c2 है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन में ये कंडीशंस बताई हैं, इनको यूज करके हमें पता चलेगा कि f(c) के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है। तो तवज्जो से जरा ध्यान से समझना है कि इन कंडीशंस से पता चलेगा f(c) के लिए कौन सा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू, इक्वल की कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो जब f(c) फाइंड करना है तो इक्वल वाला फंक्शन लेना है, तो इसमें हम ये फंक्शन में 2 पुट कर देंगे x की जगह, तो ये कितना आ गया 9, जो कि डिफाइंड है, 9 एक डिफाइंड नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी हम फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन, x < 2 यहाँ ही नजर आ रहा है, हमें यही फंक्शन लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x + 5। पुट इसमें 2 ही करना है, -2 नहीं करना, तो 2 × 2 + 5, तो ये कितना आ गया 9। फिर इसकी हम राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 2 f(x). अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है तो वो राइट हैंड लिमिट होगी, यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4x + 1, तो इसमें लिमिट अप्लाई करें 4 × 2 + 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 9। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) एग्जिस्ट, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए लिमिट का आंसर भी 9 है, f(c) का भी 9 है, सिंस f(2) इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), हेंस तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, द गिवन फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। एक भी कंडीशन फेल हो जाती तो हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूस है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको जरा आप लोग ही करेंगे, उसमें अलग-अलग तीनों कंडीशन है, यानी तीन फंक्शन दिए गए हैं, एक में इक्वल टू 1, एक में लेस देन 1, एक में ग्रेटर देन। इक्वल वाले के लिए f(1), लेफ्ट लिमिट के लिए लेस देन 1 और राइट लिमिट के लिए ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।